नो कॉन्फिडेंस मोशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। ये एक संसदीय मोशन है जो सरकार के मुखिया को ये दर्शाता है कि संसद का मंत्रिपरिषद में अविश्वास नहीं रहा है। प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पूरा स्थापित करें। बुधवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार किया, जिसको कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई ने 50 एमपी की संख्या के साथ पेश किया। इस मोशन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो कि है इंडिया, और भारत राष्ट्र संघ का सहयोग मिला। सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था, जो कि जेवी कृपलानी जी लाए थे 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद उनकी चाइना पॉलिसी की वजह से। सबसे ज़्यादा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुए थे। उनके 16 साल के टेन्योर में 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और यही अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मगर आर्टिकल 75 में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब है कि मंत्रालय तब तक पद पे बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, केवल लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय को पद से हटा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट के रूल 198 में दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में तब लाया जा सकता है जब 50 या उससे अधिक सदस्य इसका समर्थन करते हैं। रूल 198(1)A में कहा गया है कि अध्यक्ष प्रस्ताव को रखने की अनुमति देने के लिए सदस्य को बुला सकता है। रूल 198(1)B में कहा गया है कि प्रस्ताव मांगने वाले विपक्षी सदस्यों को प्रस्ताव दिवस पर सुबह 10 बजे तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को फॉर्मल नोटिस देना होगा। अगर वह सुबह 10 बजे तक प्रस्ताव जमा नहीं कर पाते हैं तो इसे अगले दिन सुबह 10 बजे तक जमा करना होगा। अगर स्पीकर को लगता है कि मोशन ऑर्डर में है, तब रूल 198(2) के अनुसार वह सदन के प्रस्ताव को पढ़ने के बाद प्रस्तुत करने वाले सदस्य को अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करेंगे। अगर कम से कम 50 मेंबर्स प्रस्ताव को समर्थन करते हैं, तब स्पीकर प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित कर देंगे। अवकाश जमा करने के 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। रूल 198(3) में कहा गया है कि परमिशन देने के बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन का एक हिस्सा या पूरा दिन या कई दिनों की अनुमति दे सकता है। रूल 198(4) के अनुसार सदन के डिसीजन को रेगुलेट करने के लिए स्पीकर चर्चा के लिए आवंटित दिन पर नियत समय पर प्रश्न रखेगा। रूल 198(5) के अनुसार अध्यक्ष भाषणों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। यदि सदन प्रस्ताव पारित कर देता है, तब सरकार को आगे की प्रक्रिया के लिए कार्यालय खाली करना होगा।